नमस्कार दोस्तों, डेली एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी कैंडिडेट चाहे वो हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो, वो अभी पेपर देने वाले हैं। जैसे कि आपको बीते कुछ दिन आपको जो है कि टाइम टेबल देखने को मिला था, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि 24 मार्च से कंटिन्यू जो है कि आपका पेपर चलने वाला है। चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, 2 पालियों में आपका पेपर होगा। पहले पाली में जो है कि हाई स्कूल का होगा और दूसरे पाली में जो है कि इंटरमीडिएट का स्टूडेंट का जो है कि पेपर होने वाला है। और ये पेपर जो है कि आपका कंटिन्यू चलने वाला है कब तक, तो 12 अप्रैल 2022 तक चलने वाला है। जो भी आपका सब्जेक्ट्स के पेपर इस डेट में होंगे, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। टाइम टेबल की जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं देख पाए हैं टाइम टेबल, अपने डेट का कब उनका विषय का कब पेपर है, वो भी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। आपका टाइम टेबल की हम डिटेल भी बताने वाले हैं। और साथ में आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि पेपर के दौरान आपको छोटी-छोटी कुछ बातें होती हैं, जो वो भी ध्यान में आपको रखनी है। नहीं तो हो सकती है कि कुछ उस वजह से जो है कि आपके एग्जामिनेशन में समस्या हो सकती है। ये कैंडिडेट जो कि स्टूडेंट जो भी पेपर देने वाले हैं, वो थोड़ा-सा इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि उनको ध्यान में रखना है इस बार। बात करें उनकी तैयारी की, तो तैयारी जहाँ तक कैंडिडेटों की, स्टूडेंट की बात करें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, तो वो अपने हिसाब से किए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से 2 साल जो है कि स्कूल बंद होने की वजह से स्टूडेंट जो है कि अपनी तैयारी प्रिपरेशन जो है कि पूरा नहीं कर पाए हैं, कोर्स उनका खत्म नहीं हो पाया है। जैसे तैसे कर कर उन्होंने किसी तरह कोचिंग की है, या फिर अपनी जो है कि सेल्फ स्टडी कर कर ही अपनी जो तैयारी को जो है कि अपना पूरा किया है, एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार किया है। कुछ ऐसे स्कूल थे जिन्होंने जो है कि कोई ऑनलाइन जो है कि क्लासेस चलाई स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए। और उसमें जो है कि समस्या ये देखने को मिली कि बहुत से कैंडिडेट जिनके पास जो है कि स्मार्टफ़ोन तो थी यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क की यहाँ पे समस्या देखने को मिली थी। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास जो है कि स्मार्टफ़ोन की अभाव की वजह से जो है कि वो अपनी तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और कुछ कैंडिडेटों की डाउट्स ये है, न्यूज़पेपर में लगातार जो कैंडिडेट अपनी जो बातें वो रख रहे हैं बोर्ड के सामने, कि हमने अगर लाइव क्लास भी की है, अगर ऑनलाइन क्लास भी की है स्कूल द्वारा, तो उससे हमको अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे और हमको बहुत सारी समस्या देखने को मिलता था। नेटवर्क प्रॉब्लम, स्मार्टफ़ोन नहीं था, और जो है कि क्वेश्चंस पूछने में जो है कि दिक्कत होती थी टीचर्स से। तो तमाम तरह की जो डाउट जो बनी हुई थी, और आधा अधूरा ही कैंडिडेट की जो है कि तैयारी हो पाई है स्टूडेंट की, चाहे वो हाई स्कूल की बात करें, चाहे वो इंटरमीडिएट की बात करें। आपको पता होगा कि जो भी कैंडिडेट 2020 में अगर वो 11वीं में थे, तो उनको जो प्रमोट कर कर उनको जो है कि कर दिया गया 2021 में। और उसमें जो है कि क्लियर नहीं हो पाए थे। और अब बता दें कि आपको, चाहे वो 12th की हो के स्टूडेंट, चाहे वो 10th की हो, अगर वो पिछले क्लासेस जैसे 9th की और 11th की कोर्सेज अगर वो पूरी नहीं किए हैं, तैयारी उनकी नहीं है, तो जो 12th और 10th की जो कोर्सेज है, वो समझने में थोड़ी सी यहाँ पे कठिनता कैंडिडेटों को, स्टूडेंटों को देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ आपको छोटे-छोटे जो डाउट्स है, वो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जो है कि पेरेंट्स हैं, या फिर बड़े भाई हैं, और यानी कि आपके घर में कोई भी अगर सदस्य अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की पेपर देने वाले हैं, तो उनको थोड़ा-सा अपना अनुभव शेयर कीजिए, ताकि उनके अंदर जो अभी डाउट्स है वो क्लियर हो सके पेपर के दौरान। जो है कि हम क्या करते हैं कि उनकी जो परिणाम रिजल्ट देखने को लिए जो है कि हम सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जो थोड़ा अनुभव आप शेयर करेंगे, तो उनके अंदर का जो डर है वो थोड़ा सा दूर होगा। और हो सकते हैं कि कम तैयारी में भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी कर पाए, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले जो टाइम टेबल से रिलेटेड जो आपकी डाउट्स है, वो हम क्लियर कर लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं ऑफिशियली टाइम टेबल पे, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, आप देख पा रहे होंगे ऊपर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो है कि जारी किया है। तो जो भी कैंडिडेट, चाहे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, अगर उनकी डाउट है अपने टाइम टेबल को लेकर, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन से डेट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स की आपकी जो है कि पेपर हैं, और क्या समय रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें 24 मार्च जो है कि बृहस्पतिवार से आपकी जो पेपर्स है, वो चाहे हाई स्कूल की हो, इंटरमीडिएट की हो, स्टार्ट होने वाली है। और इसके लिए जो कि आपको यहाँ पे 8 बजे से जो है कि हाई स्कूल की पेपर की बात करें, तो 8 बजे से 11:15 तक आपका पेपर होने वाला है। और सब्जेक्ट्स की बात करें, तो पहला जो आपका सब्जेक्ट्स हो जाएगा हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, जो है कि 24 मार्च को 10th की यहाँ पे स्टूडेंट की पेपर होने वाली है। वहीं हम इंटरमीडिएट की बात करें, तो उनके लिए यहाँ पे 2 बजे से 5:15 तक का जो है कि पेपर होगा। और उनके लिए जो उनकी भी यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल हिंदी यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट्स रहने वाली है। वहीं हम 25 मार्च की बात करें, तो इसमें आपको शुक्रवार को भी उन्हीं सब तिथियों में 2 पालियों में आपकी पेपर होगी।
और इसमें जो है कि हाई स्कूल की बात करें तो पाली, अरबी, फारसी, संगीत, गायन के जो कि आपके पेपर होंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट में जो भी सामान्य आधिकारिक विषय कृषि यहाँ पे होंगे, कृषि, सस्य विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला से रिलेटेड जो कैंडिडेट होंगे वो अपना पेपर देंगे। वहीं हम बात करें 26 मार्च की, तो 26 मार्च को जो भी हाई स्कूल के कैंडिडेट हैं उनका जो गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान और बालकों के लिए, दोनों के लिए जो है कि होने वाला है ये पेपर। वहीं हम इंटरमीडिएट की बात करें तो उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला अगर ये सब्जेक्ट है उनका, तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो है कि वो पेपर यहाँ पे देंगे। वहीं हम 28 मार्च की बात करें तो 28 मार्च दिन सोमवार को जो है कि उन्हीं तिथि और पालियों में जो है कि आपका जो है कि चित्रकला, रंजन कला, कंप्यूटर का हाई स्कूल के कैंडिडेट का पेपर होगा। उसके बाद भूगोल और व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के गृह विज्ञान का इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो है कि पेपर देने वाले हैं। 29 मार्च इसी तरह लगातार आपका जो है कि 29 मार्च को भी पेपर होगा और इसमें संस्कृत का जो है कि पेपर हाई स्कूल के स्टूडेंट देंगे। और चित्रकला, आलेखन, चित्रकला, प्रावैधिक, रंजन कला जो है कि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है अगर उनका ये सब्जेक्ट है तो वो पेपर देंगे। 30 मार्च को भी यहाँ पे उन्हीं पालियों और तिथियों में हाई स्कूल के लिए वाणिज्य, सिलाई, कृषि अगर सब्जेक्ट है तो वो पेपर देंगे अपना। उसके बाद इंटरमीडिएट की बात करें तो अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य, भूगोल, पाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम, अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम, गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी पुराना पाठ्यक्रम का अगर सब्जेक्ट है उनका, तो उनका पेपर होने वाला है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के कैंडिडेट स्टूडेंट का। उसके बाद नीचे हम बात करें यहाँ पे तो शुक्रवार यानी 31 मार्च को यहाँ पे बृहस्पतिवार को जो है कि जो भी कैंडिडेट अगर पेपर देने वाले हैं तो कृषि का होगा हाई स्कूल के स्टूडेंट का, और गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी पुराना पाठ्यक्रम का जो है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का जो है कि पेपर होने वाला है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करें 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनका जो है कि पेपर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट में है उनका सस्य विज्ञान, व्यवसायिक, मानव विज्ञान, कृषि, अभियंत्रण यहाँ पे उनका जो अगर ये सब्जेक्ट है उनका, तो उनका पेपर चलने वाला है। वहीं 4 अप्रैल को जो है कि उन्हीं तिथियों और पालियों में जो है कि आपका हाई स्कूल के स्टूडेंट की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट का उनका पेपर होने वाला है। वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्र और तर्क शास्त्र के सब्जेक्ट का पेपर होगा। और नीचे यहाँ पे आ जाएंगे तो 4 अप्रैल को ही इंटरमीडिएट का जीव विज्ञान और गणित का जो सब्जेक्ट है कैंडिडेटों का, वो यहाँ पे पेपर देने वाले हैं। 6 अप्रैल दिन बुधवार को जो है कि पेपर है, और उसमें आपको हाई स्कूल के जो हैं कैंडिडेट उनके लिए जो अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और अंग्रेजी पुराना पाठ्यक्रम का सब्जेक्ट का पेपर होगा। और उसके बाद इंटरमीडिएट का अगर यहाँ पे आप डिटेल से दिया गया है सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट आपके जो है कि है विषय में, तो हो सकता है आपका भी पेपर, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं उनका भी पेपर 6 अप्रैल दिन बुधवार को भी होगा। 7 अप्रैल इसी तरह आपका 7 अप्रैल को पेपर है, और 7 अप्रैल को भी यहाँ पे हाई स्कूल का पेपर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पेपर देंगे। उसके बाद 8 अप्रैल को भी यहाँ पे जो हाई स्कूल का पेपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हैं अगर ये सब्जेक्ट उनके पास है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, तो वो यहाँ पे पेपर देने जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जो है कि हम इसका और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF देने का कोशिश करेंगे कि जो भी कैंडिडेट अभी तक वंचित हैं, अभी नहीं देख पाए हैं अपना जो टाइम टेबल है कि किस तिथि को कौन सा पेपर उनको देने जाना है, वो आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का जो है कि पेपर आपको देखने को मिलेगा। 8 बजे से 11:15 तक जो है कि 10th के स्टूडेंट का पेपर होगा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का। और वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो आप यहाँ पे डिटेल से सब्जेक्ट जो है कि देख पाइए उनका भी, अगर ये सब्जेक्ट है उनके सब्जेक्ट क्लास में, तो उनका जो पेपर होने वाला है। 11 अप्रैल की बात करें तो 11 अप्रैल को जो है कि कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे पेपर है। जैसे हम बात करें यहाँ पे गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, अगर इन सब सब्जेक्ट है आपका, अगर 10th में, चाहे यहाँ पे आप देख पाएंगे डिटेल से, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो आपका 11 अप्रैल दिन सोमवार को भी पेपर है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं समझ लेंगे यहाँ पे डिटेल से। 12 अप्रैल जो कि लास्ट जो कि तिथि रहने वाली है, चाहे वो हाई स्कूल के हो चाहे वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट पेपर देने वाले हो, यहाँ पे हम समझेंगे कि हाई स्कूल की जो है कि गणित की, मैथ्स की जो है कि पेपर होने वाली है 12 अप्रैल दिन मंगलवार को। और यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनके जो अगर ये सब सब्जेक्ट है डिटेल से पढ़ लीजिएगा तो वो भी पेपर देने जाएंगे। और उसके बाद नागरिक शास्त्र का जो भी कैंडिडेट अगर हैं इंटरमीडिएट से, तो उनका पेपर होगा लास्ट डेट यानी 12 अप्रैल दिन मंगलवार को। तो ये थी आपकी टाइम टेबल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF देने का हम कोशिश करेंगे, वहां से डाउनलोड कर आप डिटेल से जो अपनी डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट की टाइम टेबल से रिलेटेड अगर डाउट थी, चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, वो डाउट जो कि उनकी क्लियर हो गई होगी।
तो बात करें कि अब उनकी क्या-क्या उनको सावधानी रखनी है, छोटी-छोटी बातों को जो ध्यान रखना है अपने पेपर देने जाने के दौरान, जैसे कि 24 मार्च को आपका स्टार्ट है, पहला पेपर हिंदी का ही है। तो बात करें जैसे आपका प्री बोर्ड हुआ होगा आपके स्कूल में, जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनका प्री बोर्ड हुआ होगा, तो उसमें वो क्या करते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं अपने पेपर में और असावधानी से जो है कि अनकेयरलेस का अपना पेपर जो है कि दे देते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अब अगर आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो उन्हीं सब बातों को ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान में दिया जाता है, क्योंकि जो भी आपके जो एग्जामिनर होंगे, आपकी कॉपी जो कि वहाँ पे साइन होगी बोर्ड द्वारा, जो भी शिक्षक वहाँ पे बुलाए जाएंगे, साइन किए जाएंगे, तो इन सब बातों को विशेष तौर पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। जैसे पहले बात करें कि आपको जो प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उसका जो कोड होता है आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपने उत्तर पुस्तिका में जो भी आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, आपको प्रश्न पुस्तिका का जो कोड है वो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो रोल नंबर है वो अंकों में और शब्दों में लिखने को वहाँ पे देता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ पे आप जो अपना उत्तर पुस्तिका है उसमें साइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साइन आपको करना है। और उसके बाद पूरा फिल कर ही अपने जो क्वेश्चंस पेपर है उसको हल करना है, प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो है कि उसी दौरान जो भी आपकी जो गार्डिनेंस करते हैं, जो भी टीचर्स वहाँ पे लगे होते हैं, वो आपको प्रेजेंटेशन के लिए एक कॉपी लेकर आएंगे, एक रजिस्टर, और उस पे आपको साइन करना है, अपना प्रेजेंटेशन लगाना है, साइन करना है। अगर ये आप अपना साइन नहीं करते हैं, उपस्थिति दर्ज वहाँ पे नहीं करते हैं, तो आप पेपर देते हुए भी वहाँ पे अब्सेंट हो जाएंगे और उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो भी वहाँ पे आपके टीचर्स होंगे, गार्डिंग लगे होंगे, वो अगर आएंगे आपके पास रजिस्टर लेकर, या फिर अगर नहीं आए तो आपको खुद वहाँ पे आपको उनसे पूछना है और साइन करना है, अपना प्रेजेंटेशन लगाना है। नहीं तो हो सकता है कि आप अनुपस्थिति के यहाँ पे तौर पे आपको फेल कर दिया जाए उस सब्जेक्ट में, और बाद में आपको जो है कि समस्या देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट है 10th के और 12th के दोनों का। 12th के जो स्टूडेंट है उनको तो काफी ज्यादा अनुभव हो गया होगा, क्योंकि 10th का वो पेपर दे दिए होंगे, लेकिन वो भी कैंडिडेट बहुत सारी जो है कि गलतियां करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ये विशेष जो ध्यान है छोटी छोटी बातों उनको दीजिएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चंस की, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का जैसे क्वेश्चंस हो हिंदी का, तो उसमें कोई भी अगर क्वेश्चंस ऐसा हो कि अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी उस क्वेश्चंस को छोड़ नहीं देना है। अगर आपने तैयारी किया है तो कुछ भी अगर जो भी नॉलेज है उस क्वेश्चंस के बारे में, जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अगर उसके बारे में आपने तैयारी नहीं की, कुछ भी थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो वो लिख दीजिए, 1 लाइन या 2 लाइन आपको वहां पे लिख कर ही आना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चंस। नहीं तो जो एग्जामिनर होंगे वो ये सोचेंगे कि लड़का बिल्कुल भी क्वेश्चन छोड़ दिया है, करने की कोशिश नहीं किया है, उस कंडीशन में आपको एक भी मार्क वहां पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 या 2 लाइन कुछ लिखने की कोशिश वहां पे करते हैं उसी से रिलेटेड, तो आपको हो सकता है कि कुछ मार्क वहां पे दे दिया जाए। जैसे 5 नंबर की क्वेश्चन है तो 1 या 2 मार्क जो है कि दे दिया जाए, और हो सकता है कि आपको ये रिजल्ट जब बनेगा तो आपके जो नंबर्स हैं वो उसमें आपको बहुत ज्यादा सहायता ये कर सकती है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है कि बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो लिख ही दीजिए, छोड़िएगा मत। ये पहली बात आपको जो है कि ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन लिखते समय गलत हो गया है, कोई आंसर आप देते समय गलत कर दिए, तो उस पर बहुत ज्यादा जो है कि आप काटिए मत उसको, सिर्फ एक लाइन वहां पे आपको खींच देना है, ताकि जो भी एग्जामिनर साइन करे वो समझ जाए कि हाँ ये बच्चा जो है कि क्वेश्चन गलत किया है, उसको काटा है। ये नहीं कि पूरा उसको जो है कि गंदा कर देना है अपना जो उत्तर पुस्तिका है। तो उस कंडीशन में जो आपकी पारदर्शिता ज्यादा नहीं दिख पाती है, तो थोड़ा सा जो एग्जामिनर है वो यहाँ पे जो है कि मार्क्स आपकी काट सकते हैं। राइटिंग पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है कि हाँ राइटिंग भी आपकी जो बनी रहे पूरा पेपर देने के दौरान। अब बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट अगर चीट वगैरह के अभी डाउट में है तो वो बिल्कुल भी क्लियर कर दे। जैसे कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा गौर किए होंगे, आपके पेरेंट्स से आपने पूछिएगा अगर आप वो पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें साफ तौर पे बताया गया है। जैसे हम बलिया की बात करें, यूपी में बलिया की बात करें, तो इस बलिया जिले के अंतर्गत 211 केंद्रों को जो है कि चुना गया है पेपर्स के लिए, चाहे वो हाई स्कूल की हो चाहे वो इंटरमीडिएट की हो। और इसमें जो है कि जो आपका कंट्रोल रूम है वो आपको जिला पर जो है कि स्थापित किया गया है, और उसमें जो है कि 22 एलईडी लगाई गई हैं और 12 कंप्यूटर के तहत जो है कि आपकी जो सेंटर से उस पर निगरानी रखी जाएगी। यानी आपको जो है कि नकल और चीट से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे जो है कि देखने को नहीं मिलेगी। पूरी तरह से जो है कि नियंत्रण व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। पहले कैंडिडेट अपना पेपर दिए थे उसी तरह के नियंत्रण अभी भी बनाई गई है एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे के जो टीचर्स हैं उनको भी लगाया गया है गार्डिंग के तौर पर, वहां भी आपको विशेष तौर पे जो है कि अपना ध्यान देना होगा।
और जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो 2 टीमों में बाँटा गया है। जो भी अभी शिक्षा विभाग है उनका न्यूज़ आया है कि 2 टीमों में उनको बाँटा गया है। पहला टीम जो है कि वहाँ पे कंट्रोल रूम में अपना एलईडी और कंप्यूटर के ज़रिए जो कि ऑनलाइन यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो ऑन रहेगा उसके माध्यम से वो कॉन्टैक्ट रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स में कि कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो या फिर कोई भी जो है कि अनावश्यक गतिविधियाँ उत्पन्न ना हो। और एक टीम जो है कि उनको बताया जाएगा कि कौन से आपको सेंटेंस पे यहाँ पे जो है कि वॉन्डरिंग करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है, ताकि वो जाकर वहाँ पे देख पाए। पहले क्या होता था कि यहाँ पे 1 या 2 दिन पहले बता दिया जाता था कि आपको इस सेंटर्स पे जो है कि घूमने जाना है, जाँच करने जाना है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जिस दिन आपका पेपर होगा, उसी दिन जो है कि उनको भी यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको इस सेंटर्स पे जाना है जाँच करने के लिए, ताकि कोई भी उनसे संपर्क ना कर पाए या फिर उम्मीद ये नहीं लगा पाए कि कौन से सेंटर्स पे उनको जो है कि जाँच करने जाना है। तो ये भी जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के हैं उनको ध्यान में रखना है कि हम किसी भी तरह से जो है कि इस स्थिति में ना पड़े कि लापरवाही ना करें। अपन पेपर के दौरान जो है कि पारदर्शिता से पेपर अपना दें। जो भी तैयारी किए हैं उसमें 100% देने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं कि जो तमाम सारी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आपकी क्लियर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।